महाराष्ट्र का जो गृह विभाग है वहाँ से कॉल आया और उसमें हमें कहा गया कि आप 3 से 4 लोग आइए और आपकी क्या मांगे हैं वो हमें बताइए। और उनको हमने कहा कि गुरुदेव की स्थिति बहुत ही नाजुक स्तर पे है, आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए, जोधपुर जेल को एक बार तलब कीजिए और देखिए क्या करंट सिचुएशन है, क्योंकि गुरुदेव की स्थिति ठीक नहीं। ये हमको ये उन्होंने लेटर में लिखित आश्वासन भी दिया है कि आपकी मांगे हमने सुन ली है और आगे हमने फॉरवर्ड कर दी। तो एकजुटता अगर हम दिखाएंगे तो इस प्रकार का हम रिजल्ट ला सकते हैं। संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। हमें करीबन 3:30-4 बजे जो महाराष्ट्र का जो गृह विभाग है वहाँ से कॉल आया और उसमें हमें कहा गया कि आप 3 से 4 लोग आइए और आपकी क्या मांगे हैं वो हमें बताइए, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो मैं, गोने काका, सत्येंद्र भाई और एक और दीदी थी, हम चारों लोग मिलकर गए और वहाँ पे जो गृह मंत्रालय हैं वहाँ के जो उप सचिव हैं श्री जहांगीर खान जी, उनसे मिले और गुरुदेव की जो करंट सिचुएशन है उससे उनको अवगत कराया। और उनको हमने कहा कि गुरुदेव की स्थिति बहुत ही नाजुक स्तर पे है, आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये मामला हमारे आपके राजस्थान का है और केंद्र का विषय है तो आप महाराष्ट्र में क्यों कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे गोने काका ने बहुत सही कहा कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम महाराष्ट्र की व्यथा हम महाराष्ट्र सरकार को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। तो इसलिए हम व्यथा है हमारे महाराष्ट्र सरकार को सुना रही है और आप ये बात को आगे बताइए। इस पे उन्होंने संज्ञान ली और अब बापूजी के हेल्थ के बारे में जो हमने फैक्ट्स रखे उसकी उन्होंने संज्ञान लेते हुए हमें कहा कि हम ये जो मैटर है आपका, ये जो प्रिजन विभाग है यानी जो तुरुंग विभाग है हाँ महाराष्ट्र का, उसको हम फॉरवर्ड करते हैं और ये वहाँ के जोधपुर यानी राजस्थान के तुरुंग विभाग को फॉरवर्ड करेंगे। प्लस आपका ये मैटर गृह विभाग को भी हम फॉरवर्ड करते हैं केंद्रीय, और ये वहाँ का संज्ञान लेगा। उसके जरिए हमको ये उन्होंने लेटर में लिखित आश्वासन भी दिया है कि आपकी मांगे हमने सुन ली है और आगे हमने फॉरवर्ड कर दी। जेल प्रशासन जोधपुर जेल को भी कुछ यस, यहाँ से ये जो इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है, ये जो जेल विभाग महाराष्ट्र है उसको उन्होंने निर्देशन दिया है कि आप जोधपुर जेल को एक बार तलब कीजिए और देखिए क्या करंट सिचुएशन है, क्योंकि गुरुदेव की स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है मतलब कि देश भर में न्याय यात्रा निकल रही है तो उसका ये प्रभाव है कि कम से कम बुलाकर आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत साल में तो आपको कहीं भी आश्वासन बिल्कुल आपको बताओ, ये लेटर के लिए आप पता कर सकते हैं 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, ये हमें सिर्फ 1-1.5 घंटे में दे दिया गया। ये हमारे आंदोलन का ही असर है और हमारे संख्या बल का भी असर है कि ये जो आज जो आंदोलन हुआ, ये इससे लोगों को खास करके जो नॉन साधक है उनको पता भी चला कि बापू की हालत कितनी गंभीर है। और सबसे बड़ा मैसेज तो ये गया कि इतने 11 साल होने के बाद भी आज भी लोग जुड़े हुए हैं, लोग बिखरे हुए नहीं हैं, एकजुटता हम में है। तो जैसे गुरुदेव कहते थे संगठन बल, तो एकजुटता अगर हम दिखाएंगे तो इस प्रकार का हम रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हमें एकजुट होकर, संगठित होकर ऐसे आंदोलन और करना चाहिए शांतिपूर्वक। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने जैसे हमने कहा, ये तो सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का है। हम तो चाहते हैं हमारे देश में जो 29-30 राज्य है उनका ये लेटर आना चाहिए, सबके पास जाकर ये लेटर, सारे गृह मंत्री जो हैं हमारे देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों के, सबकी तरफ से ऐसा लेटर आना चाहिए कि बापूजी के साधक पूरे देश में उनकी तबीयत को लेकर चिंतित हैं और तुरंत एक्चुअली एक लीगल मेडिकल बेल की मांग कर रहे हैं। आगे की अब क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति तो ये है कि अभी जो आश्वासन दिया है तो हम ये, जैसे हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं इस देश के, तो हम तो मानते हैं कि हमारी ये जो संज्ञा है जो आगे जो सरकार ने ली है, इसको ये विश्वास दिलाया तो ये पूरी होगी। अगर ये पूरी नहीं हो तो हम ये ऐसे ही आंदोलन अब देश भर में चलाएंगे। काफ़ी सारे साधकों से आज हम मिले तो काफ़ी सारे साधकों ने ये विचार रखा कि आने वाले दिनों में क्योंकि इलेक्शन भी है तो हमको इलेक्शन के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या हम 11 साल से शांत हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो हमने किया 11 साल बाद किया, तो क्या अब हमें इलेक्शन में कोई नया रुख अपनाना पड़ेगा, इसके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे फिर आगे। 11 साल बाद देखा हमने कि बापू की ट्रीटमेंट के लिए आंदोलन हुआ, बापू की रिहाई के लिए। जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये तो हम रिहाई तो मांग ही नहीं कर रहे, हम तो उनको मेडिकल पेरोल मिले, जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े नेताओं को आसानी से मिल जाता है। इनको लिए कोई आंदोलन नहीं करता मेडिकल बिल के लिए, हमें तो मेडिकल बिल के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार से लिखित आश्वासन लेना पड़ रहा है कि आप उनको मेडिकल बेल दिलाने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार का मेरे को नहीं लगता है आप अगर उठाए तो मेडिकल बेल के लिए किसी ने आंदोलन किया होगा।
तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर हम अभी नहीं जागे तो फिर आगे आने वाले दिनों में और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसी सारे साधकों से अपील है, आप जाओ जो भी क्षेत्र में है आप शांतिपूर्वक एकजुट होइए पहले, और एकजुट होकर आप प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर से इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। आश्वासन मिला। जी, हम अपने सरकार पर और अपने न्याय प्रणाली पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन यह विलम्ब अब नहीं चलेगा। और मैं सरकार से और अपनी न्याय प्रणाली से ये अपेक्षा करता हूं कि पूज्य बापूजी को उनके इच्छा के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए जल्द से जल्द पैरोल मिले, और क्योंकि उनके साथ 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की आस्था जुड़ी है, तो सरकार से और न्यायालय से यही विनती है कि पूज्य गुरुदेव को जल्द से जल्द आयुर्वेदिक इलाज के लिए पैरोल मिले। मानव अधिकार की बात होती है, लेकिन बापू के मैटर में पूरा अलग हो रहा है। कहीं मानव अधिकार वाले दिखते नहीं है। आतंकवादियों के लिए रात को लोग कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते हैं। यही पॉइंट को लेकर हम आज मंत्रालय गए थे, तब यही सब पॉइंट हमने उनके सामने रखा कि ऐसा हमारे गुरुदेव ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। 85 इयर्स के हैं वो, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि एक उन्हें आयुर्वेदिक उपचार भी नहीं दिया जा रहा है। जिस गुरुदेव ने नई नई औषधियों का शोध किया, जिस गुरुदेव ने लाखों करोड़ों लोगों को आयुर्वेदिक के तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात उन्होंने दिलाई, उन्हीं गुरुदेव को अब उन औषधियों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। तो ये सब बातें हमने सामने रखी और हमारी संज्ञान ली गई। मैं महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र पुलिस का बहुत धन्यवाद पहले तो करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, और महाराष्ट्र सरकार के जो सचिव हैं, गृह सचिव, उन्होंने हमारा संज्ञान बहुत अच्छे से लिया, और बाकी सारा काम बाजू में रख के हमारी इनको तुरंत उन्हें बोला मैं आपके केस को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो पहले महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की बहुत बहुत धन्यवाद, महाराष्ट्र प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक 11 साल में तो बापूजी को राहत नहीं मिली है, मगर आज हमारे जो अभी महाराष्ट्र में जो हमने जो आगे अभी अनुष्ठान वगैरह किया है, और हमारे साधक लोग का सबका मनोबल है कि बापूजी हमारे जल्दी से जल्दी यानी उनको आयुर्वेदिक चिकित्सालय मिले। तो इसीलिए हमने जो आज का अनुष्ठान किया है उसके लिए हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी हमको बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया। तो हम सभी के यानी मैं मुंबई समिति की तरफ से, महाराष्ट्र समिति की तरफ से सबको यानी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जिन्होंने हमको सहयोग किया। इसका एक दिन के हमारे जो अनुष्ठान था 1 दिन का ही था, तो इसके लिए मुझे सबका धन्यवाद करता हूँ। हरिओम। हरिओम। पहली बात तो हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि आज जो आपने हमें प्रशासन और पुलिस ने जो योगदान दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और मीडिया का भी आभार मानते हैं कि आप लोग ज़रा सा थोड़ा सा हमको पुश करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। और बापू से लिए बात करने तो मुझे रोना आता है। अरे 11 साल में कोई हमारे लिए अगर न्याय नहीं हुआ ना, न्यायपालिका और सरकार से यही मांग है कि हमें हमारे बापू दे दो, बाकी कुछ और छेड़ो मत, बस इतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मीडिया का भी एक तरफा रवैया रहा है, क्योंकि एक लड़की की बात सुनी गई, लाखों महिलाएं उनकी बात नहीं सुनी। हाँ, मीडिया की तो मैं क्या कहूँ, कभी कभी ब्रेकिंग न्यूज़ में तो मैं देखता हूँ तो ऐसी न्यूज़ चलती हैं कि जिसके बारे में अगर हम सोचे तो भी हंसी आती है। शेरनी ने शेर को झपेट दिया, और ऐसी चीज़ें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी न्यूज़ दिखाती है। लेकिन इतना बुजुर्ग संत जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों सनातनी हिंदुओं को वापस अपनी संस्कृति की पहचान दिलवाई, ऐसे संत के बारे में आधा सेकंड 1 सेकंड की न्यूज़ भी नहीं चलाते। तो ये मीडिया का जो एक तरफा रवैया है ये आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल से 11 साल से ये मीडिया का रवैया है। और इसी को लेकर हम भी थोड़े विचलित हैं, क्योंकि मीडिया को हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी में। अगर आपका चौथा स्तंभ टूट जाए तो हमारा देश खड़ा नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा। इसलिए मीडिया के जितने भी भाई लोगों से हैं या बहन लोगों से या जो भी मीडिया के जो संचालक हैं, उनसे हमारे सारे हम गुरुदेव के जितने भी अनुयायी हैं, इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कम से कम सच दिखाइए। और ये जो एक मानव अधिकार का हनन हो रहा है, इस जो हमने मुहिम छेड़ी है, इसको आप लोग आगे लेके जाइए। मतलब इस तरह से आवाज़ उठाएंगे तो इस तरह का परिणाम बिल्कुल। हाँ, ये तो मैंने पहले ही कहा, सारे साधक जो भी क्षेत्र में है, हमने आंदोलन में भी कहा कि पहले तो साधक आप अपने आप को साधारण ना समझें, आप बहुत असाधारण हैं, क्योंकि आपको एक असाधारण ब्रह्मज्ञानी पुरुष से मंत्र मिला है। वो मंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर आप वो मंत्र को बराबर जप करें और उसका बराबर आपने अनुभव कर लिया हो, तो आप अपने आप को साधारण ना समझे। एकत्रित होइए, संगठित होइए,
लीगल तरीके से पुलिस प्रशासन से मिलिए, शांततापूर्वक अपनी बात को आगे रखिए, प्रशासन आपको ज़रूर मदद करेगा, आपकी बात ऊपर ज़रूर जाएगी। यही तो हम सब बहनें कहना चाहते हैं कि हम से ऐसी लाखों करोड़ों बहनें हैं, माताएं हैं जो बापूजी से दीक्षित हैं, और बापूजी जैसे विश्वविख्यात संत जो है जिन्होंने राष्ट्र उत्थान के साथ साथ सांस्कृतिक रक्षा के इतने सारे प्रयास बापू पिछले 40 से 50 साल से करते आए, तो ऐसे संतों के लिए, वो भी भारत जैसे लोकशाही देश में भी अगर मांग नहीं अभी सुनी नहीं जा रही है, और शायद पहली बार ही ऐसा हुआ रहेगा कि कोई संत के स्वास्थ्य के लिए मुहिम हम लोग कर रहे हैं, पैरोल की बात कर रहे हैं, जबकि ये उनका संवैधानिक हक है। अब तक कई नेताओं को, कई एक्ट्रेस को ये हक मिल चुका है, तो बापूजी जैसे विश्वविख्यात संत के लिए क्यों साधकों को अनशन करना पड़ रहा है, क्यों उनको मैदान में आना पड़ रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जो बात आज महाराष्ट्र शासन ने स्वीकृति ली, पॉजिटिव दिखाया, वही हम आगे भी चाहते हैं कि आगे के भी इसमें कंटिन्यू हो, और ये मांग को कंप्लीट करके बापूजी को जल्द से जल्द आयुर्वेदिक चिकित्सा दी जाए। मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे उस एक पीड़िता ने बस इल्ज़ाम लगाया तो उसके बातों को सरकार ने, पूरे देश ने, मीडिया ने, सब ने कवर किया, लेकिन जो लाखों करोड़ों लड़कियां रो रही हैं, जिसका गुरुदेव ने हमें ब्रह्मचर्य, हमें युवा धन सुरक्षा, ऐसे चीज़ों से हमें विकसित करके हम लाखों करोड़ों युवतियों को एक शेरनी जैसा बनाया। हम कभी भी ये बोलते हैं हम बापूजी की शेरनी हैं, हम जहाँ जाते हैं अकेले लड़ के किस तरह से हम अपने को मनोबल, आध्यात्म बल से हमसे मजबूत बनाया। क्या सरकार और मीडिया और चाहे जो न्याय प्रणाली है, क्या वो एक लाखों करोड़ों लड़कियों की आवाज़ को नहीं देख रही है? वो क्यों बस एक लड़की की आवाज़ पर आज इतना सारा हमारे गुरु के साथ यहाँ तो हो गया कि उनकी पहले वो कैसी स्थिति में थे, अभी उनका देखा जाए तो स्वास्थ्य कितना बिगड़ता जा रहा है। क्या हम लाखों करोड़ों युवतियाँ, महिलाएं इस पीढ़ी से पीड़ित नहीं हो रही? उस एक पीड़िता को सबका दर्द दिख रहा है, हम लाखों करोड़ों की पीड़िता को क्यों नहीं समझ रही है सरकार? क्यों हम नहीं उस कैटेगरी में आते? हम भी पीड़ित हैं, हमारे गुरुदेव के ऐसे हालत देख के हम कैसे जी रहे हैं, हमें पता है कि एक दिन हमारा कैसे बीत रहा है। क्या कहोगे?